ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रउआ सभे सोने निगम से समाचार सुनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहले हवे कि प्रदेश सरकार राज्य में स्वास्थ्य के बुनियादी सुविधा के और बेहतर बनवले खातिर लगातार कार्य कर रहल हवे। उहाँ के कहनी कि केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज के दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहल हवे। मुख्यमंत्री आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से चुनल गई 1354 स्टाफ नर्सन के नियुक्ति पत्र बांटत रहले। राज्य सरकार भारत सरकार के साथ मिलकर के वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के निर्माण की कार्रवाई के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। हम बहुत शीघ्र प्रदेश के सभी 75 जनपदों में एक एक मेडिकल कॉलेज देने में सफल होंगे। स्वाभाविक रूप से उसी हिसाब से हमें मैन पावर की भी आवश्यकता पड़ेगी, पैरामेडिक्स की आवश्यकता पड़ेगी, स्टाफ नर्स की आवश्यकता पड़ेगी, फैकल्टी की आवश्यकता पड़ेगी हर एक स्तर पर। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे मैं देख रहा था यहाँ पे बीएससी नर्सिंग भी थे और जेएनएम भी जिन्होंने पास किया है, वे लोग भी स्टाफ नर्स के रूप में उनका चयन लोक सेवा आयोग के माध्यम से हुआ है। एक अच्छी प्रक्रिया है, लेकिन इसको यहीं पे नहीं थमने देना है। जिन्होंने बीएससी नर्सिंग किया है उनके लिए एक व्यवस्था बननी चाहिए कि वे अपनी पढ़ाई को वहीं पे रोके ना। हम एक व्यवस्था देंगे जो लोग सेवा में हैं उनको अच्छा आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो सके। मुख्यमंत्री कोरोना महामारी के दौरान स्टाफ नर्स, एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियन के लेके सज्जो स्वास्थ्य कर्मियन के कार्यों का सराहना कैले। श्री योगी कहले कि राज्य सरकार रोजगार सृजन की दिशा में लगातार कार्य कर रहल हवे। वहां के कहने की केंद्र और प्रदेश सरकार साझा कोशिशन से पिछला 5 साल में कई गो क्षेत्रन में 1,61,00,000 से बेसी रोजगार पैदा कैले हवे। वहां के कहने की एह दौरान 60 लाख से बेसी स्वतः रोजगार के मौकों सरकार पैदा कैलस। मुख्यमंत्री कहले कि पिछला 5 साल में राज्य में पुरहर निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथे 5 लाख नौजवानन के सरकारी नौकरी दिहल गयल हवे। वहां के कहने की कब्बो बीमारू मानल जाए वाला उत्तर प्रदेश आज विकास के राह पर तेजी से आगे बढ़ रहल हवे। विगत 5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश शासन की शासकीय सेवाओं में एक पारदर्शी और निष्पक्ष चयन की प्रक्रिया के माध्यम से 5 लाख से अधिक युवाओं को हम लोगों ने शासकीय सेवा में विभिन्न पदों पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए। जो प्रदेश पहले देश के अंदर एक बीमारू राज्य माना जाता था, यानी यहाँ मनुष्य ही बीमार नहीं था, प्रदेश स्वयं ही बीमार था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वही उत्तर प्रदेश आज देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करने की ओर तेजी के साथ अग्रसर हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर में 145 करोड़ रुपया के 243 गो विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास कैले। एह मौका पर अपने संबोधन में उहाँ के कहने की सुरक्षा उनके सरकार का सर्वोच्च प्राथमिकता हवे। वहाँ के कहने की भाजपा सरकार विकास में भेदभाव नहीं करेला और समाज के सज्जो वर्ग के समान रूप से कल्याणकारी योजनन का फायदा देवेला। वहाँ के कहने की भाजपा का डबल इंजन सरकार प्रदेश के विकास के राह पर डबल स्पीड से आगे बढ़ा रहल हवे। वहाँ के आवे वाले निकाय चुनाव के संदर्भ में कहली कि नगर निकायनों में भाजपा का प्रत्याशी विजयी हुई हैं तब विकास का रफ्तार 2 से 3 गुना हो जाये। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वाराणसी में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के स्थापना के प्रगति का समीक्षा कैले। वहाँ के कहने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना हवे कि भारत विश्व का कौशल केंद्र बने। श्री प्रधान कहले कि ई केंद्र भारत के नौजवानन के कुशलता प्रदान करके उन्हें वैश्विक स्तर पर रोजगार हासिल करे बदे सक्षम बनाई। वहाँ के कहने के केंद्र में प्रशिक्षण पावे वाले युवा लोगिन के सरकार विदेश में सेवा योजित कैले खातिर हर तरह का मदद देई। बैठकी में वाराणसी के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा और जिलाधिकारी एस राजलिंगम के लेके और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहले। वाराणसी में काशी तमिल संगमम में हिस्सा लेवे तमिलनाडु से आयल करीब 300 नौजवान आज भी नहीं गंगा में नहिले और बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक कैले। मंदिर प्रशासन की ओर से इन नौजवानन का डमरू बजा के और पुष्प वर्षा कई के भव्य स्वागत कैल गयी। वाराणसी में आयोजित काशी तमिल संगमम में भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय का इकाई केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से चित्र प्रदर्शनी लगावल गयल हवे। यह प्रदर्शनी में राष्ट्र निर्माण में योगदान देवे वाले तमिलनाडु के महापुरुषन, नायकन और कलाकारन के बारे में जानकारी साझा कैल गयल हवे। आज बढ़न संख्या में स्कूली लेके
प्रदर्शनी देखलें और तमिलनाडु में घटित भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख घटना और तमिल क्रांतिकारियों के योगदान के विस्तार से जनलें। प्रदर्शनी में काशी और तमिलनाडु का धार्मिक समरूपता, संस्कृति, सांस्कृतिक जुड़ाव के साथे साथे काशी में भइल विकास कार्यों के भी दर्शावल गयल हौ। इस समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर उपलब्ध बाटे। एकरे साथ ही इस समाचार बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।